हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एग्जाम ज्ञान बाई राशिद सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं झील, बांध और बंदरगाहों के बारे में। स्टैटिक जीके का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि इससे लगभग हर एक एग्जाम के अंदर, चाहे आपके पास बैंकिंग से रिलेटेड हो, एसएससी रिलेटेड एग्जाम हो, किसी स्टेट का एग्जाम हो, पुलिस का हो, रेलवे का हो, यूपी पीईटी का एग्जाम है आपके पास, या और कोई एग्जाम हो, तब भी ये इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके का टॉपिक रहेगा आपके लिए। और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के अंदर ये सारी जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आपको बताना है कि अदन एक पोर्ट है, एक वर्ल्ड लेवल पर ये बहुत फेमस है। एक देश के समुद्री तट पर ये बसा हुआ जो बंदरगाह है, बना हुआ बंदरगाह, ये किस देश में स्थित है? तो एक देश पड़ता है जिसकी राजधानी है सना, और इस देश का नाम है यमन। तो यमन के पास जो गल्फ ऑफ एडन भी है, यहां पर आप देखोगे इसी देश के पास जो बनता है उसी को हम एडन पोर्ट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इसके लिए। वैसे सऊदी अरब की बात करें तो यहां भी कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट है, जैसे कि एक जेद्दाह पोर्ट है। जेद्दाह एक मुख्य शहर भी है और जेद्दाह पोर्ट भी है। और साथ ही यहां पर एक पोर्ट और इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, उसे यम्बू पोर्ट कहा जाता है। और अभी यमन के ही कुछ लोगों ने इस सऊदी अरब के पोर्ट पर हमला भी किया था, तब भी ये फेमस हो गया था बहुत। यानी इसी तरह ईरान का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है चाबहार के नाम से। भारत ईरान के साथ चाबहार के ही माध्यम से व्यापार करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइफा पोर्ट किस देश में स्थित है? अगर बात हाइफा की करें, ये एक पोर्ट है और इस पोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हाल ही में इस पोर्ट का जो कंट्रोल है वो हमारे भारत के गौतम अडानी ने अपने कंट्रोल में हाथ में लिया है, यानी। और ये इजराइल के अंदर है। इजराइल के अंदर एक अशद पोर्ट भी है, अशदद पोर्ट के नाम से वो भी फेमस है। और साथ ही यहां पर एक हाइफा पोर्ट होगा। इसी प्रकार के बहुत सारे पोर्ट अलग अलग देशों में बने हुए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा बंदरगाह ईरान में स्थित है? अभी हमने बात की हुई है। जैसे आप देखोगे कि सिटवे पोर्ट कहां पर है। हम जानते हैं कि सिटवे पोर्ट म्यांमार के अंदर है। भारत म्यांमार के बीच ये काफी सुर्खियों में रहा था। ग्वादर पोर्ट की बात करें, ये पाकिस्तान में है। पहले इसी के माध्यम से हम ईरान और अफगानिस्तान से भी लेन देन करते थे। चिटगांव पोर्ट, इसका कंट्रोल भी जल्द भारत के हाथ में होगा और ये बांग्लादेश में आता है। लेकिन चाबहार पोर्ट जो है वो ईरान का है और हम जानते हैं कि इसका कंट्रोल, अभी इसको बिल्ड जो करा, रीबिल्ड जो किया इसे, वो भारत की ही मदद से किया गया है। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? यह ध्यान रखना है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो इसके साथ साथ सारी जानकारियां पता हो। मुंद्रा पोर्ट वही है जहां पर बहुत ज्यादा ड्रग्स मिला था और ये गुजरात में आता है। इसका पूरा कंट्रोल गौतम अडानी के पास है। मुर्मुगांव नाम का जो पोर्ट है, आप जानते हैं ये गोवा में बना हुआ है। दीनदयाल उपाध्याय, यानी जिसे पहले हम लोग दूसरे नाम से जानते थे, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, कांडला पोर्ट कहते थे, ये भी गुजरात में है। और नालगोर पोर्ट नया बन रहा है गुजरात में, ताकि महाराष्ट्र का कुछ लोड कम किया जा सके। तो यहां एक आंसर मिला है मुर्मुगांव, जो किस राज्य में है? गोवा राज्य में। बाकी तीनों गुजरात में है। धामरा पोर्ट भारत के किस राज्य में स्थित है? धामरा केरल में बहुत सारे पोर्ट होंगे, कर्नाटका में है, उड़ीसा में है, वेस्ट बंगाल में है। लेकिन सवाल है कि धामरा वाला जो पोर्ट है जिस नाम से, वो कहां पर है? देखो, याद रखेंगे कि धामरा पोर्ट और एक पारादीप, ये दो बहुत फेमस हैं। ये दोनों उड़ीसा राज्य में आते हैं, धामरा भी और पारादीप पोर्ट भी, दोनों को याद रखिएगा। इसके बाद कौन सा बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित नहीं है? आंध्र प्रदेश में नहीं है, यह बताना है। देखो, काकीनाडा पोर्ट है, भटकल पोर्ट है, विशाखापट्टनम तो एक शहर का नाम है आंध्र में, सभी जानते हैं लगभग। गंगावरम पोर्ट हमें दिया हुआ है, तो जो गंगावरम पोर्ट है यह आंध्र प्रदेश में है। जो काकीनाडा पोर्ट है ये भी आंध्र प्रदेश में है, और जो विशाखापट्टनम है वो भी। लेकिन भटकल वाला नहीं है। क्यों? भटकल पोर्ट जो है वो आपका कर्नाटक में आता है। सवाल को याद भी रखना है कि ये कहां आता है? कर्नाटक में। मुर्मुगांव कहां पर आता है? गोवा में आता है। बाकी तीनों ये आंध्र प्रदेश के। कौन सा कर्नाटक में स्थित है? अब ये बताना है कौन सा कर्नाटक में स्थित है, तो आपको फिर याद होना चाहिए। एक है विजिंजम के नाम से, विजिंजम एक बंदरगाह का नाम है, एक पोर्ट का नाम है बेसिकली। और ये विजिंजम नाम का जो है
ये केरला में बना हुआ है। विजिंजम पोर्ट जो है ये आपके पास केरला में बना हुआ है। ये जो पारादीप है अभी अभी बताया मैंने, ये उड़ीसा में बना हुआ है। जो नेवा शेवा के नाम से है ये महाराष्ट्र में है। इसी को पहले जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहते थे, लेकिन अब बच गया है भटकल पोर्ट। यही हो गया कहां का? कर्नाटक राज्य का। तो राइट पूछे, रॉन्ग पूछे, किसी भी इंफॉर्मेशन पूछ ले, पता याद हो सबका होना चाहिए। कौन सा बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित नहीं है? अब जो तमिलनाडु में नहीं है वो बताना है। देखो अब यहां पर क्या है, एक है तूतीकोरिन पोर्ट, ये भी तमिलनाडु में है। एक है एन्नौर पोर्ट, ये भी तमिलनाडु में है। नागापट्टिनम के नाम से भी तमिलनाडु में है, लेकिन मंगलोर पोर्ट नहीं है, क्योंकि मंगलोर एक शहर का नाम है और मंगलोर शहर आपका कर्नाटक में आता है। तो मंगलोर कर्नाटक का है, ये तमिलनाडु का नहीं है। तो कौन सा कहां का है ये आगे याद कर लिया तो लगभग काम बन जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। मेट्टूर डैम कौन सी नदी पर बना हुआ है? मेट्टूर डैम जो है ये कौन सी नदी पर बना हुआ है आपको बताना है। और इस तरीके के जितने भी डैम आपके पास होंगे कुछ सवाल उनसे भी रिलेटेड मैं पूछने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं मेट्टूर डैम कहां से संबंधित होगा। कावेरी, नर्मदा, कृष्णा या महानदी, किस पर हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? एक बार सोचिए और बताइए मुझे। तो ये एक्चुअली कावेरी रिवर पर बना हुआ है और जो कि तमिलनाडु वाले राज्य में आता है। तमिलनाडु में स्थित है ये कावेरी पर। नागा अर्जुन सागर डैम, नागा अर्जुन बांध जो है ये किस नदी पर बना हुआ है? नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, भागीरथी। देखो भागीरथी रिवर जो है ये आप बिल्कुल जानते हैं ऊपर की साइड है, नॉर्दर्न इंडिया में है। नर्मदा गुजरात वाली साइड में आती है। यहां जो नागा अर्जुन है साउथ इंडिया का। अगर इतना दिमाग में चल रहा है तो जो नागा अर्जुन डैम होने वाला है ये आपका तेलंगाना में होगा, कृष्णा रिवर पर। कौन से राज्य में? तेलंगाना में। एक तमिलनाडु में था मेट्टूर। इसके बाद कौन सा डैम तापी रिवर पर बना हुआ है? अब ये बताना तापी पे कौन सा बना हुआ है। सरदार सरोवर डैम, ये गुजरात में है, नर्मदा पर है। ये कहां पर है? नर्मदा पर। एक है कोयना डैम, कोयना डैम है ये कोयना पर ही बना हुआ है। एक है मैथून डैम के नाम से, मैथून डैम ये बाड़ाकर रिवर पर है। एक है काकरा पार जो गुजरात में तापी रिवर पर बना हुआ है। तो काकरा पार डैम है, ये डैम है, बांध है यानी कि, तो ये किस पे है? तापी रिवर पर है गुजरात के अंदर। मैथुन डैम किस पे है? तो आप याद रखोगे बाड़ाकर रिवर है ये एक। सरदार सरोवर किस पे है? तो ये नर्मदा पर है। और कोयना डैम के लिए कोयना रिवर ही है। आगे देखते हैं भाई, रिहंद डैम किस राज्य में स्थित है? और ये रिहंद नदी पे ही बना है। रिहंद नदी का नाम भी है, डैम का नाम भी है। और ये किस राज्य में आता है? तो रिहंद डैम जो है ये आपके पास उत्तर प्रदेश राज्य में आता है। रिहंद डैम उत्तर प्रदेश राज्य में है और ये इसी रिवर पर बना हुआ है। टिहरी डैम जो भारत का सबसे ऊंचा डैम है, टिहरी डैम किस रिवर पर बना है? सतलुज पे जो बना है। सबसे इंपॉर्टेंट भाखड़ा नांगल है वो। बानस रिवर है, इस पे भी कुछ डैम बने हुए हैं। इस पर एक बिलासपुर डैम के नाम से है। भागीरथी ये उत्तराखंड में बहती है जो, इसी पे टिहरी डैम है। और गंगा पर अभी कोई मुख्य डैम की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो भागीरथी रिवर पर बना है जो टिहरी डैम सबसे ऊंचा। कृष्णा राजा सागर डैम ये किस रिवर पर है? तो कृष्णा राजा सागर के नाम से ये जो बना है कर्नाटका में, कृष्णा राजा सागर, कैसे कृष्णा कैसे कर्नाटका, और ये बना है आपके पास कावेरी रिवर पर। नाम से पता चला है, नाम है कृष्णा राजा तो कृष्णा पे नहीं होगा वरना आसान हो जाता। कृष्णा राजा है तो कावेरी पर होगा, नागार्जुन है तो कृष्णा पे होगा। याद रखें भाई, कर्नाटक में। इंदिरा सागर बांध किस राज्य में नर्मदा रिवर पर बना है? इंदिरा सागर के नाम से जो नर्मदा पर बना है, जो मैंने कहा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बहती है मुख्य तौर पर, तो आप कहोगे मध्य प्रदेश में बना है इंदिरा सागर बांध नर्मदा पर। नंदा झील भारत के किस राज्य में स्थित है और हाल ही में इसे रामसर स्थल भी घोषित किया गया है? तो नया रामसर स्थल बना दिया गया इसे, नंदा झील। ये लोकेटेड है भारत के किस राज्य में? तो याद रखेंगे गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर गुजरात में। तो नंदा झील जो है वो गोवा के अंदर है और एक रामसर स्थल है, ये याद रखिएगा। इसके बाद
ताडोबा लेक, ताडोबा झील किस रिवर राज्य में स्थित है? देखो ताडोबा के नाम से जो है, क्योंकि इस नाम का एक नेशनल पार्क भी है, याद रखना, और इस नाम की जो झील बनी हुई है ताडोबा नाम की, ये बनी हुई है एक राज्य में, और उस राज्य का नाम क्या होगा? दैट इज कॉल्ड महाराष्ट्र। तो भारत के महाराष्ट्र राज्य में बहुत सारी झीलें, जिसमें एक ताडोबा झील है और लोनार झील है जो बहुत फेमस है, बार बार सुनेंगे। लोनार झील तो रामसर साइट में भी पढ़ते हैं हम लोग, दोनों को साथ साथ पढ़ सकते हो आप। कौन सी झील उड़ीसा में नहीं है, यह बताना है। अब सवाल बदल गया है, उड़ीसा में नहीं है। चिल्का लेक उड़ीसा में है, बिल्कुल याद है आपको। तंपारा लेक अभी रामसर स्थल में आया है। अनसुपा लेक ये भी है, और इसके अलावा कंवर लेक, तो हम जानते हैं कंवर लेक या कंवर ताल जो एक रामसर स्थल भी है, ये बिहार राज्य में है, बाकी तीनों आपके उड़ीसा राज्य में है। तो इसका आंसर कंवर झील होगा बिहार का। कौन सी झील लद्दाख में नहीं है? लद्दाख में कौन सी झील नहीं है? सौकर लेक रामसर स्थल भी है, ये लद्दाख में है। सोमुरीरी झील ये भी लद्दाख में है, याद रखना, ये भी एक रामसर स्थल है लद्दाख में। लेकिन एक आता है इसके अंदर, वो आपको याद करना है, थर्ड वाला जो कंफ्यूज करेगा, लहामो झील, जो भी इसे पढ़े, सोहामो झील, ये सोहामो झील है, आप कहोगे लद्दाख में नहीं, क्योंकि ये तो सिक्किम में आती है। तो भारत की जो मुख्य झीलें हैं उनमें से ये झील आपकी सिक्किम में स्थित है, सोलामो झील। निम्नलिखित में कौन सी झील त्रिपुरा में स्थित है? त्रिपुरा में है, साक्य सागर है, यशवंत सागर है, रुद्र सागर है, लोनार है। लोनार तो आपको याद आ गया होगा, लोनार तो महाराष्ट्र में है, याद आ गया है बिल्कुल, ये तो हो नहीं सकता आंसर। यशवंत सागर और साक्य सागर ये दोनों मध्य प्रदेश के हैं। देखो सिर्फ ये आंसर याद नहीं करना कि त्रिपुरा में कौन है या नहीं है, बल्कि उसके याद ये भी याद रखना, साक्य सागर को भी हाल ही में रामसर स्थल माना गया है, तो ये मध्य प्रदेश में है, और यशवंत सागर भी आपका मध्य प्रदेश में ही आता है। लोनार ये महाराष्ट्र में है। कौन सी झील उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, यूपी में नहीं है? कीथम लेक, रामगढ़ ताल, मोती लेक, संजय लेक। तो याद रखना मोती, रामगढ़ और कीथम। कीथम तो आपको पता आगरा के पास है, रामगढ़ एक ताल है गोरखपुर के पास, मोती लेक है, संजय लेक नहीं है, क्योंकि संजय लेक आपकी, संजय झील आपकी दिल्ली में पड़ती है, बाकी तीनों ही आपकी उत्तर प्रदेश में आती है। आगे देखते हैं भाई, वेबनाड लेक किस राज्य में स्थित है भारत के? वेबनाड नाम को लग रहा है साउथ इंडिया का होगा कोई। वेबनाड लेक कर्नाटका में है, केरला में है, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? देखो यहां एक राज्य पड़ता है भारत का केरल, जहां मुख्य तौर पर 3 झीलें हैं कि वेबनाड, सस्थमकोटा और अष्टामुड़ी, और ये तीनों में से एक आपको दिया गया है वेबनाड झील, ये आपके केरल राज्य में आती है। मुख्यतः जो झीलें हैं वो आपको इसी प्रकार से याद होनी चाहिए। भड़कल झील कहां पर स्थित है? भड़कल झील लेक, भड़कल लेक कहां है भारत के राज्य में? इस नाम की जो झील बनी है भारत के अंदर भड़कल लेक के नाम से, ठीक है। दमदम लेक भी है, तिलियार लेक भी है, और भी बहुत सारी हैं, वाधवाना लेक भी है, भिंडावास लेक भी है कुछ। तो ये भड़कल लेक जो है भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। मनसबल झील किस राज्य में स्थित है? मनसबल हाल ही में ये सुर्खियों में भी रही है, और ये मनसबल झील की बात करें अगर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या हिमाचल, लद्दाख में तो सोकर, सोमुरुरी और पेंगोंग झील है खासतौर पर। अगर हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे ताल ही ताल हैं उत्तराखंड में, है ना, यूके के अंदर। और उसके अलावा अब देखो हिमाचल प्रदेश है, लेकिन सही आंसर है मनसबल झील जो है आपके पास, वो कहां मिलेगी? जम्मू कश्मीर में। पिछोला लेक किस राज्य में स्थित है? पिछोला लेक के नाम से, पिछोला झील के नाम से जो बनी है वो किस राज्य में हो सकती है? उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। गुजरात में मैंने आपको बताया अभी हाल ही में, जो मुख्य तौर पर गुजरात में याद रखना है वो है थोल लेक, सुरसागर लेक। लेकिन जो पिछोला लेक नाम से है, राजसमंद लेक के नाम से है, जो राजसमंद है सांभर लेक के नाम से है, ये पिछोला भी कहां आएगी? राजस्थान में।
डिपोर बिल लेक कहां पर है? डिपोर बिल झील कहां स्थित है भारत में? ये एक रामसर स्थल भी है, भारत के 75 में से एक है, और ये डिपोर बिल लेक के नाम से जो है आपके पास भारत के असम राज्य में स्थित है। डिपोर बिल लेक असम राज्य में। हुसैन सागर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? हुसैन सागर के नाम से, और ये झील भारत के हैदराबाद के निकट है, और ये हैदराबाद जो पड़ता है आपके पास, ये अब तेलंगाना राज्य का हिस्सा है। तो तेलंगाना में है हुसैन सागर लेक। कौन सी झील गुजरात में नहीं है? गुजरात में नहीं है ये बताना है। थोल लेक गुजरात में है, सुरसागर गुजरात में है, राजसमंद गुजरात में नहीं, ये तो राजस्थान लिया है अभी आपने नाम, और वाधवाना जो है ये भी गुजरात में। और ये वाधवाना जो वेटलैंड है ये तो अभी रामसर स्थल भी डिक्लेयर हुआ है। इससे पहले जो थौर और सुरसागर है वो भी रामसर स्थल में आते हैं। रंजीत सागर झील कहां पर है? रंजीत सागर झील चलिए बताए, सोचे, कुछ याद करें। रंजीत सागर के नाम से कहां हो सकती है? और ये झील है आपके पास पंजाब में। तो पंजाब में जो झीलें हैं मुख्यतः कांजली लेक, हरीक और रंजीत सागर के नाम से ये मुख्यतः याद रखनी है। और आखिरी पॉइंट, चंद्रताल किस राज्य में स्थित है? चंद्रताल के नाम से। तो ये जो चंद्रताल है ये किस राज्य में होगा? चलिए भाई कमेंट करें और आखिरी पॉइंट जल्दी से बताएं मुझे, क्योंकि ये चंद्रताल जो है ये एक इंपॉर्टेंट लेक होने वाली है। और हम जानते हैं कि सबसे छोटा रामसर स्थल जो है वो भी है, और ये है भारत के हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश में है चंद्रताल। रेणुका लेक सबसे छोटा रामसर स्थल है, माफ कीजिएगा थोड़ी सी गलती है, लेकिन चंद्रताल जो है वो आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है, एचपी के अंदर। तो ये 30 क्वेश्चन है, और ये लेक, पोर्ट्स एंड डैम के ऊपर, और ये बहुत सारे एग्जाम में आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो होपफुली क्लास आपको समझ में आई होगी। इस इवेंट को, इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें दूसरों लोगों के साथ, लाइक कर दें। चैनल पर सब्सक्राइब हैं आप, हो चुके ऑलरेडी, नहीं है तो कर लें जल्दी से, और इस तरह की वीडियोस आपको लगातार मिलती रहेगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।